जहाज़ ग्राउंडेड हो जाते हैं, शॉपिंग मार्केट्स बंद हो जाती हैं, स्टॉक एक्सचेंज देर से खुलते हैं। अगर कहीं कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है तो वो भी ख़त्म कर दिया जाता है वक्ती तौर पर। अगर कोई फ़ौजी मशक़ें हो रही है, ट्रेनिंग्स हो रही हैं, उनको भी डिले कर दिया जाता है। इवन के पिन ड्रॉप साइलेंस होती है और हर चीज़ खामोश होती है। यह है 18 नवंबर की वो डेट जब साउथ कोरिया में सी सेट सनयोंग जिसे कहते हैं वो टेस्ट होता है। What a beautiful day to begin with. Thank you so much for being with us. And today I am going to review Kota Factory Season 2. देखने में तो ये कन्वेंशनल टॉपिक है, लेकिन इन 2 दहाइयों में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये हुई है कि आज की जो नस्ल है वो इन चीज़ों को क्वेश्चन करना शुरू कर दिया है उन्होंने कि भाई जी नहीं जी, मैंने तो टिकटॉक पे फेमस होना है, मैंने तो स्टडी नहीं करनी, मैंने तो अपना कुछ ये आर्ट करना है, मैं प्रायोरिटी नहीं देना चाहता जो आप मुझ पर थोप रही हैं। अब 10-15 साल पहले लोगों की यही कॉन्सेप्ट होते थे ज़्यादातर कि भाई जी पेरेंट्स ने ये कहा है तो डॉक्टर बनना है, आपने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है तो इंजीनियर बनना है। कोटा फैक्ट्री में जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो अभी भी ये डिफ़ाइन करना चाह रहे हैं कि मेंटल हेल्थ एक इशू है जिसके बारे में हर एक को बात करनी चाहिए, एंड स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स। ठीक है, अब साउथ कोरिया में 2-3 सीरीज़ आई हैं। मैड फॉर ईच अदर है एक, और दूसरी है इट्स ओके नॉट टू बी ओके है। वो रिलेशनशिप्स के बारे में थी, लेकिन फिर भी यहाँ हमें दिखाते हैं कि कोटा फैक्ट्री में स्टूडेंट्स की सिचुएशन कैसी है, उन पर स्ट्रेस कितना है और वो उस चीज़ों को लेकर कितने ज़्यादा इनसिक्योर हैं। रिमेंबर वो 3 इडियट्स में भी इस तरह की एक वाक़या हुआ था। तो आज देखें स्टूडेंट्स क्या सोच रही। सीरीज़ में एक चीज़ तो उन्होंने श्योर दिखा दी है कि स्टूडेंट्स के स्ट्रेस, उनका सोशल इश्यूज़, उनके एजुकेशनल और उनकी वेल बीइंग के लिए जो जो उन्हें प्रॉब्लम्स हैं वो तो ऑन द टेबल है, और हमें पता चल रहा है कि उन्हें एक स्पेसिफिक टीचर चाहिए जिससे वो खुश हैं, उनको वो एनवायरनमेंट चाहिए जो बहुत हेल्थी होता है। इसके बारे में फ़िनलैंड बहुत अच्छा काम करता है। दे लाइक टू मेक देम फील कंफर्टेबल एट स्कूल। लेकिन हमारे साउथ ईस्ट एशिया और साउथ एशिया में इस चीज़ को पेरेंट्स से इतना ज़्यादा और अब ये नज़र आने शुरू हो गया है कि बेबी बूमर्स, जनरेशन एक्स वाई जी, इन तीनों की और जनरेशन अल्फा, हम इन तीनों की, इन सब की डेवलपमेंट टोटली डिफरेंट है। और देखें जिस बंदे ने टेक्नोलॉजी पिछले सालों में ये की है, अगर वो अपने आप को अपग्रेड करके उस लेवल तक नहीं लेकर जाता, जीतू भैया ने यही किया था। भाई जी लेट आए तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि भाई जी सारे तुम्हारी वजह से ये वेट करें। यू हैव टू गो। अगर आपके पीयर्स इंटेलिजेंट है, यू हैव टू वर्क विद दैम। एटलीस्ट कंपटीशन तो आपका अच्छा है। लेकिन अब स्टूडेंट्स से हटकर जो मेन टॉपिक और इस सीरीज़ में जिसने पूरी सीरीज़ को ज़्यादा फेमस किया वो जीतू भैया। हमारी सोसाइटी और हमारी कम्युनिटी और हमारे फैमिली सिस्टम में कोई बंदा ऐसा नहीं है जिसके साथ हम खुलकर कोई बात कर सकें, चाहे इवन वो हमारे सिबलिंग्स हों। वो एक दूसरे के डर की वजह से भी पेरेंट्स को नहीं शेयर करते कोई बात। दोस्त वो होते हैं जो कुछ कर नहीं सकते, और टीचर्स वो होते हैं जो स्टर्न और स्ट्रिक्ट होते हैं, और स्टूडेंट्स का दिल करता है यार इसकी क्लास तो मैं छोड़ के चले जाऊँ, क्योंकि उनको ये लगता है कि भाई जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो ठीक है, मेरी पोजीशन ये है, मेरी सर्विस इतने सालों की है, तुमको ये बर्दाश्त करना पड़ेगा। लेकिन आज की जनरेशन है, उसके हेल्थ इश्यूज़ हैं, मेंटल इश्यूज़ हैं, और वो जल्दी सेंसिटिव हो जाते किसी भी टॉपिक को लेकर, चाहे उनका कोई प्यार का रोला हो, एजुकेशन का रोला हो, नंबर्स का रोला हो। भाई जी उसके तो 85% आए थे, तुम्हारे 99 आने चाहिए थे, उसके 95 आए हैं तो तुम्हारे 93 क्यों आए हैं। वो बच्चा बेचारा उसमें भी परेशान हो जाता है कि यार ये क्या है। जीतू भैया का करैक्टर जो है हमारी सोसाइटी में हम सब में है। सबसे मुश्किल टाइम वो होता है जब आप खुद ब्रोक हों, इमोशनली हों या किसी भी प्रॉब्लम में हो, लेकिन आपने अगले को मॉरली सपोर्ट करना है। अब देखें जीतू भैया का करैक्टर, वो ऑलरेडी छोड़ गया था अकेडमी, ठीक है, अब वो अपना खुद का बिजनेस चला रहा है, लेकिन उसने किसी को नहीं बताया कि वो किस सिचुएशन में है। थोड़ा अपने आप को साइड पे कर लिया है, लेकिन वो स्टूडेंट्स के साथ राब्ते में रहा है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि वो स्टूडेंट को हर तरह से अच्छी तरह जानता है। उसका फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्या है, अगर कोई है तो मैं उससे, उसका सोशल प्रॉब्लम क्या है, ओ भाई ये हो गया आगे चलो।
ये नहीं है कि भाई जी हमारे कल्चर में इस तरह था, एक बंदे की अगर गलती पता चल जाए तो 35 बंदे उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। लेकिन वो लड़की इसमें अच्छी और बड़ी बोल्ड दिखाई है। उसने कहा व्हाई नॉट, अ गर्ल कुड बी अ बेटर फ्रेंड देन अ बॉय। तो उसने वो बात शेयर करके और उसको बड़ी तमीज़ से बताई है। हमारी सोसाइटी में एक डिलेमा है कि एक प्रॉब्लम बन गई है कि भाई जी आपने शेयर ही नहीं करनी। और हैरानगी की बात है जब अपोजिट जेंडर्स एक दूसरे के साथ दोस्ती कर लेते हैं, अगर वो खुलकर एक चीज़ को या किसी भी चीज़ को डिस्कस करती हैं तो वो बड़ी बोल्डली एक दूसरे को आइडियाज़ जनरेट करके बता सकते हैं कि भाई जी इसको इस तरह कर लो, इस तरह कर लो, इस तरह नहीं तो इस तरह कर लो। लड़कियाँ अगर लड़कों के साथ लड़कियाँ अगर लड़कियों के साथ शेयर करें तो सम टाइम इट इज़ अ प्रॉब्लम। बट वो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई आप किस बंदे के साथ डिस्कस कर रही हैं। दैट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। शी रियली अंडरस्टैंड कि वो किस कैलिबर का है और उसने उसके साथ किस लेवल पर बात की है। अनदर थिंग, अब हम एक तो पैरेलल लाइफ जी रहे हैं। एक तो ये है कि भाई जी आपने एजुकेशनल जो चैलेंजेस हैं उनको किस तरह कवर करना है, कौन से हर्डल्स आती हैं उनका किस तरह देखना है, आपने हेल्थ इश्यूज, इमोशनल, फैमिली, सबको किस तरह टाइम देना है। यहाँ एक और चीज़ भी उन्होंने दिखाई है कि अगर आप स्टार्टअप में हैं, देखो साउथ कोरियन एक ड्रामा था स्टार्टअप, उसमें बताया गया था, उसमें भी एक मेंटर था, ठीक है, मेंटर बड़ा फेमस, अभी उसका दूसरा ड्रामा होम टाउन चाचा चल रहा है। लेकिन उसमें ये बताया आप जिस भी सिचुएशन में हो, अगर आप स्टार्टअप भी कर रहे हैं, हाउ यू कैन बी अ वेरी गुड सपोर्ट टू अदर्स। ठीक है, जीतू भैया यहाँ हमें ये लेक्चर देते हैं कि भाई जी आपने अगर स्टार्टअप में कोई प्रोग्राम या कोई भी चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, कोई भी प्रोजेक्ट है, उसका आपने किस तरह अपने जो पॉन्स एंड पीसेज हैं उनको एक टेबल पर लेकर आना है। फाइनेंशियल, लीगल और आपकी डिसीजंस जो होती हैं वो कितनी मायने रखती हैं। स्पेशली उसमें एक रोल था फीमेल टीचर का, आप देख सकते हैं कि उसका बाद में क्या हुआ था। तो ये आपको वर्बल कुछ चीज़ें जो होती हैं ना उनका वो सर पैर नहीं होता, आपने उसको पेपर वर्किंग में लेकर आना चाहिए होती। तो ये चीज़ें भी उसने दिखाई हैं। और फाइनली रात के 3 बजे वीडियो बन रही है भाई, इसलिए सब सो रहे हैं और मैं अकेला वीडियो बना रहा हूँ, समझ। तो जीतू भैया का करैक्टर जो है वो हमें यही बता रहा है कि भाई ज़िंदगी में जो कुछ भी हो हुआ है उससे अगले का सोचो, पिछली बातों को नहीं दोहराना चाहिए। पीयर प्रेशर आ रहा है, कुछ भी आ रहा है भाई, आपने अपने पैरों पर खड़े रहना है, क्योंकि यही आपके ये ग्रूमिंग के साल हैं। पहले 10, 20, 30 साल जितने भी आपका टाइम लगता है, आप कंसिस्टेंटली कोई ना कोई चीज़ करते जाएं, एक ना एक दिन आप अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो जीतते हैं उनके साथ तो सारे पोडियम पर होते हैं, लेकिन जो हारते हैं उनके साथ खड़े होने वाले को दिलेर कहते हैं। तो जीतू भाई ये इसी तरह के हैं, उन्होंने सपोर्ट करना है सारे स्टूडेंट्स को और स्पेशली उनको जो बैक बेंचर्स है जो भी हैं। बट ये हमारा टीम वर्क होना चाहिए किसी भी जगह पर, चाहे वो हमारा वर्क स्पेस हो, दोस्त हो, किसी भी तरह। नेगेटिविटी बड़ी इजीली पहुंच जाती है, पॉजिटिविटी के लिए आपको खुद अंदर से पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि जब आप नेगेटिव बोलेंगे उसकी गूंज आपको सुनाई देगी तो वो आपको और ज़्यादा नेगेटिव कर देंगे। लेकिन जब आप पॉजिटिव लोगों को चीज़ें बताएंगे, एटलीस्ट कुछ सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे बंदे मेक और ब्रेक की सिचुएशन में होते हैं। इन दी एंड सीरीज़ में ऐसे हुआ था। तो कुछ लोगों को कंटिन्यूसली आपकी इमोशनल डोज की ज़रूरत होती है, ज़्यादा से ज़्यादा उनकी हेल्प किया करें। और यही हमारा मोटो होना चाहिए ज़िंदगी का, नेगेटिव सोच के करके उसका कहीं ना कहीं हमको मलाल ज़रूर रहेगा। और इसलिए पॉजिटिव रहना ज़्यादा बेहतर है। ओवरऑल सीरीज़ अच्छी है और TVF जो उनका मोटो है, यंगस्टर्स को उन्होंने ये फोकस किया हुआ है, प्रोजेक्ट उनके अच्छे चल रहे हैं। होपफुली 3rd सीज़न भी अच्छा होगा। आई होप यू विल एंजॉय दिस। थैंक यू सो मच फॉर बेयरिंग मी। हैव अ ग्रेट वीक, टेक केयर योर लव्ड वंस एंड स्टे सेफ, बाय बाय।